लव मैरिज और अरेंज मैरिज हमारी इंडियन सोसाइटी में इन दो चीज़ों को लेके यानी शादी, लव मैरिज और अरेंज मैरिज को लेके बहुत बड़ा ब्लेंडर बना हुआ है। आज भी हमारी सोसाइटी इतना पढ़ी लिखी है, फिर भी अगर लड़के लड़का आपस में शादी करना चाह रहे हैं उसको मंजूरी नहीं देंगे। अगर लड़का घर पे आके बताता है कि भाई मेरे को इस लड़की से शादी करनी है, लड़की घर पे आके बताती है मुझे इस लड़के से शादी करनी है, तो भी उनको दिक्कत है। लड़का लड़की भाग जाए तो भी उनको दिक्कत है। ऐसे लोगों का करना क्या चाहिए? अगर घर वाले, कुछ केसेस में होता है कि घर वाले मान भी जाते हैं, लड़का लड़की एक कास्ट के हो तो शादी के लिए शादी भी करा देते हैं। सब कुछ वही होता है जैसा माँ बाप चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं। जितना देना है लेना है सब वही होता है। बस फ़र्क एक ही चीज़ का होता है कि जो लड़का होता है वो लड़की की पसंद का होता है, समाज का भी होता है। लेकिन उसके बाद भी ना तो घर वाले खुश होते हैं, ना ही रिश्तेदार खुश होते हैं, ना ही परिवार खुश होता है। क्योंकि जैसा वो चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं। और अगर लव मैरिज करने के बाद लड़की अगर खुश है अपने पति के साथ में, तो वही माँ बाप होते हैं जिनसे अपनी बेटी की खुशी नहीं देखी जाती। ये बात फैक्ट है, नहीं देखी जाती। क्योंकि वो लोग वही चाहते हैं कि अगर हमारी बेटी ने लव मैरिज की है तो रोकेगा कि हमारे पास आए, हमसे आके ये बोले कि हाँ मम्मी पापा आपने ये बात सही कही थी, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी तो बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ आप लोग कर रहे थे वहाँ बहुत अच्छा था। अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, अगर कोई लड़की ऐसा नहीं कर रही है, लड़का उसको लड़की को ऐसा करने का मौका नहीं दे रहा है, तो ये बातें घर वालों से हजम नहीं होती हैं। ज़्यादातर केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि वही पेरेंट्स होते हैं जिनने हमें पैदा किया होता है, हमें पाल पोस के बड़ा किया होता है, हमें पढ़ाया लिखाया होता है, हमारे लिए सब कुछ किया होता है, हमारी सारी इच्छाएं पूरी की होती है। इवन यहाँ तक हमने लव मैरिज की बोला फिर भी हमारी शादी ना चाहते हुए भी वो करवा देते हैं। उसके बाद भी अगर जैसा वो सोच रहे हैं वैसा लड़की के साथ शादी के बाद नहीं हुआ तो उनसे लड़की की खुशी देखी नहीं जाएगी। ये बात फैक्ट है। हालात ऐसे पैदा कर देंगे, लड़की या तो लड़के को छोड़ दे या फिर मायके को पूरे तरीके से छोड़ दे, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं होता है उनसे। उनकी सोसाइटी खुश नहीं होती है कि लड़की ने लव मैरिज कर ली, उनका परिवार खुश नहीं होता, उनके रिश्तेदार खुश नहीं होते, वो खुद अंदर से सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि लड़की ने लव मैरिज क्यों की है। क्यों भाई, लव मैरिज करने में दिक्कत क्या है, क्या गुनाह है? आप ही लोग तो करवा देते हो पहले, फिर बाद में ये सारी चीज़ें करते हो। फिर लोग बोलते हैं माँ बाप हैं, करते हैं। आजकल के लोग माँ बाप नहीं दुश्मन हैं, रियली ये बात बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस खुद का। वही माँ बाप, अगर आपने उनकी एक बात नहीं मानी, आपने एक इच्छा उनकी पूरी नहीं की, तो आपको उसी का ताना जिंदगी भर मारेंगे। हो सकता है आपको अपना मायका भी छोड़ना पड़े। क्यों? क्योंकि आपने लव मैरिज की है। अगर आपने अरेंज मैरिज की होती, भले ही वो लड़का शराब पीता हो, हर तरीके के नशे करता हो, कुछ भी करता हो, यानी भी आपके साथ मारपीट करता, आपके साथ गलत व्यवहार करता, गालियाँ देता, घर से निकालता, सारी चीज़ें करता, आप रो के माँ बाप के पास आते, वो सारी चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं माँ बाप को।
वहाँ ये बातें बोल के सारी चीज़ों को नकार दिया जाता है कि बेटा तुम्हारे अंदर गलती हो गई, तुम लड़की हो, तुमको सहना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर गलती ही हो गई, वो तो तुम्हारा नसीब था, हम क्या कर सकते, हमारा काम था शादी करना, हमने की, लेना देना सब कुछ दिया, दहेज दिया, सारी इच्छाएं पूरी की, लड़के वालों की डिमांड थी वो भी पूरी की, सब कुछ पूरा किया, हमने अपनी हर वो जिम्मेदारी निभाई जो एक माँ बाप की होती है। और वहीं अगर लव मैरिज करके ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपके हाथों के कर्म है, आपने माँ बाप की बात नहीं मानी, वो आप भुगत रहे हो। मतलब अदर अदर चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें। सबसे बड़ा फैक्ट तो यही है कि हमारी समाज को चाहे कितना भी आगे चली जाए ये सोसाइटी, कितने भी लोग एजुकेटेड हो जाए, लेकिन जो पुरानी मेंटेलिटी है उनकी, वो कभी नहीं बदल सकते। जो लव मैरिज है उसको लोग कभी मंजूरी नहीं दे सकते। अरेंज मैरिज करके चाहे आप जहर खा के मर जाओ, फांसी लगा के मर जाओ, कैसे भी मर जाओ, बोले बेटा आपके किए कर्म होंगे, शायद आप ही के अंदर कोई कमी होगी इसीलिए आप मरे, इसीलिए आपने ऐसा किया। लेकिन जो रियलिटी है उसको कोई नहीं देखता।